घर की शहज़ादियाँ घर को सँवारने का हुनर रखती हैं और इसी चीज़ के साथ-साथ वो अपने आप को, अपनी फ़ैमिली को, अपने लव्ड वन्स को, अपने बच्चों को वेल मेंटेन और ग्रूम रखने का भी हुनर रखती हैं। सो आज की वीडियो बस इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पे, इन्हीं हैबिट्स पे जो मैं अडॉप्ट करती हूँ, जिससे मेरी फ़ैमिली, मेरा घर और मैं खुद वेल ग्रूम रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी आप लोगों के लिए साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। मेरी बड़ी प्यारी फॉलोवर ने एक मुझे कमेंट लिखा कि आप इतनी छोटी सी उम्र में पलवशा इतनी डीप लाइंस कैसे बोल लेती हैं और इतनी मोटिवेशनल बातें किस तरह कर लेती हैं। मतलब कोई एक्सपीरियंस है या क्या चीज़ है? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने वैसे ये डिटेल में एक वीडियो में बताया, वही सारी पोइट्री जो पॉइंट्स मैं आप लोगों से करती हूँ, ये सारी मेरी अपनी खुद की लिखी हैं। इसमें मेरा पूरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मेरा फेसबुक के पेजेस हैं। मैं उन चीज़ों को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे इस चैनल पे जो है ना, मैं किसी को लिंक दे के प्रमोशन ना लूँ, बल्कि अपने टैलेंट से जो है सब्सक्राइबर्स गेन करूँ, आप लोगों का प्यार गेन करूँ। तो इसीलिए इंशाल्लाह, क्योंकि वो चैनल मेरा हो चुका है ग्रो, मतलब वो पेज मेरा ग्रो हो चुका है, फॉलोवर्स काफ़ी 10K होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसलिए नहीं चाहती कि वो ऑडियंस इधर आए, मैं चाहती हूँ यहाँ की ऑडियंस जो मेरी इस काबिल में हो जाऊँगी, फिर मैं एक टारगेट अचीव कर लूँगी, देन आई विल शेयर इट। अच्छा, नेक्स्ट, मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे के जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक एग्जांपल देने, एक माँ है ना, वो चाहे 18 साल की उम्र में बन गई है, चाहे 15 साल की उम्र में बन गई है, चाहे 30 साल की उम्र में बन गई है, चाहे 40 साल की उम्र में बन गई है, उसके अंदर ममता ना ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हाना ताला डालते हैं। तब हम उसको नहीं ये पूछते कि आपकी एज तो इतनी छोटी है, तो ये ममता वाली फीलिंग कैसे आ गई है? क्योंकि वो माँ है ना, उसके अंदर जो फीलिंग है वो अल्लाह की तरफ से आई है, वो उसकी तरफ से नहीं है, उसका कमाल नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मुझे आया। और मैं आई वाज़ 22 ईयर्स, जब मैं 22 में बीएससी कर रही थी, मैंने आप लोगों को बताया, मैं इत्तेकाफ़ पे बैठी थी और उसके बाद से मेरे थॉट्स, मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले मैं कोई और थी और उसके बाद में जब मैं निकल के आई तो मैं कुछ और बन के आई। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह का हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए इंसान को, दैट्स इट। इसमें अपना कोई कमाल नहीं है। तो बस आपको आई होप सो इसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, वेल ग्रूमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे तो आएँगे हम आगे जाके, लेकिन अपने बैग को, अपनी चीज़ों को कैसे वेल ऑर्गेनाइज़ और वेल मेंटेन करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देख ही रहे होंगे मेरे बैग में मैंने क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप एक बेबी बैग भी अलग बना के रखा करें, क्योंकि इतने बड़े बैग्स हम कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो छोटे हैंड बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं ना, आप गाड़ी में रख सकते हो। आप इस तरीके से, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, 2 बैग्स रखती हूँ। हमने हाँ, कहीं दूर जाना हो, फिर एक बैग बड़ा कैरी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी चीज़ें सारी हो जाती है, क्योंकि अर्जेंट इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है, आप किसी से माँगते फिर इससे अच्छा नहीं आपके बैग में हर चीज़ मौजूद हो। तो एज़ अ लेडी, एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ वर्किंग लेडी, एज़ अ यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, सबको अपने बैग में हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी रखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। आई होप सो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नेक्स्ट चीज़ जो है ग्रूमिंग के लिए, वो यही है, अपने प्यारों का और अपना जो है ना आप ख्याल रखें। सेल्फ लव तो करना ही करना है, लेकिन आपको पता है कि आपकी खुशी की जो बेस है वो कौन है? आपकी फैमिली है। जब तक आपकी फैमिली नहीं खुश रहेगी, आप कैसे खुश रह सकते हो? आप कैसे बन संवर के बैठ सकते हो? मैं नहीं मानती इस चीज़ को। इसलिए अपने बच्चों का, अपने लव वन्स का, उनको हेल्दी डाइट दें, हर चीज़ को। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब भी फ्रूट्स बाइट से लेकर आएँ, वेजिटेबल्स लेकर आएँ, उनको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम ना भी हो तो वैसे भी बहुत ही मक्खियाँ वगैरह आपको पता ही है ऊपर मतलब चल रही होती हैं, घूम रही होती हैं। इससे इतने जर्म्स होते हैं, हाइजीनिकली भी अच्छी चीज़ें, इससे ही तो बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ बढ़ती हैं आपके बच्चों को। इससे आपका, देखिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ जिससे आपका पैसे की और टाइम की बचत होगी। डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के पास फजूल पैसों की आप लोगों की बचत हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने खुद करनी है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किन केयर पे आते हैं। स्किन केयर तो मैं कहती हूँ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने लव वंस की, अपने बच्चों की स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप मॉइस्चराइज ज़रूर किया करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको ज़रूर अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाया करें। आज जो मैं स्किन केयर के लिए बताने लगी हूँ, सबसे पहले मैं क्लींजर बनाने लगी हूँ, और उसके लिए कॉफ़ी के इतने फ़ायदे हैं ना, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू हियर। कॉफ़ी जो है वो आपका हैवी एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लोइंग करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। जिसको मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी बेबी स्किन जो है वो रहती है देर तक। तो आपने सिर्फ कॉफ़ी लेनी है और जस्ट उसके अंदर रोज़ वाटर, गुलाब जल फ्रेश वो ऐड करके, और दैट्स इट, ये आपका क्लींजर बन गया। कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैं आपको हैंड्स पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आपको लाइव रिजल्ट पता चलेगा। आप अपने फेस पे, आप अपने हाथों पाँव पे, सब पे करें, और यकीन करें कॉफ़ी और ये चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा।
अपने अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे। तो ये चीज़ें बहुत, और जो डार्क नकल्स हुए होते हैं ना, तो ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को। डार्क नकल्स हैं उनको लाइटन करता है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये मैं कहती हूँ कॉफ़ी तो मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना इस चीज़ का, स्किन रेमेडीज़ का। तो इसलिए अपनी स्किन को पैम्पर ज़रूर करना चाहिए। और हमेशा मैं कहती हूँ अपने आप को इस तरीके से पैम्पर करो कि एक क्वीन, एक प्रिंसेस अपने आप को कर रही होती है। तो ये चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती हैं, बूस्ट करती हैं। तो ये देखिए, अब मैंने उसी में जो कॉफ़ी और रोज़ वाटर था ना, अब मैं स्क्रब बना रही हूँ और उसके अंदर मैंने खुश्क दूध और थोड़ी सी चीनी जो है वो ऐड करके और ये सारा मिक्सचर एक रेडी कर लिया। कंसिस्टेंसीज़ की आपने देख लेना, ज़्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से हो, क्योंकि और आपने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है अपने हाथों पे। और इसको शाइन जो है ना, आप क्लींजर के बाद आपने ना स्क्रब करना है। उसको वॉश करने के बाद 2 से 3 मिनट रखना है, उसको वॉश कर लेना है। दैट्स इट। जो स्क्रबिंग अच्छे से करनी है आपने, अपने फेस की भी, अपने हाथों की भी, अपने पाँव की भी। ये जो नकल्स डार्क हुए होते हैं, ये आपको भी मैं लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लाइटन अप होते हैं और किस तरीके से मेरी स्किन जो है वो ग्लोइंग। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आपके हाथ पाँव बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह से। तो देखिए मेरा फेस भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जैसे फेस का कलर वैसे ही हाथ पाँव का कलर है। तो ये चीज़ इसलिए होती है, आप अपनी स्किन को क्या करते हो, एक तो चीज़ है मिनिमल मेकअप बहुत कम यूज़ किया करें। मैं सबको ये बोलती हूँ, आपने लाइव रिजल्ट देखा, और मैं साथ ही मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ स्किन को। मैं मेकअप बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। मैं हैवी बेसिस बिल्कुल नहीं यूज़ करती। स्टिक्स वगैरह हो गई या कुछ भी हो गया, मैं बचपन से ही नहीं करती थी, अभी भी नहीं मैं करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया, या बीबी क्रीम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। वैसे मैं फेस पैक लगा के ही चली जाती हूँ, टिंट, एंड दैट्स इट। यही मेरा मेकअप होता है। तो इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आम रूटीन में, चलो शादी वगैरह पे तो मेकअप करना ही होता है, आम रूटीन में मेकअप बहुत कम करें। इसकी आपकी स्किन को हाइड्रेट रहने दें। मेकअप आपकी स्किन के लिए बहुत जो है वो हार्मफुल है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ प्लानिंग करके चला करें, नॉलेज लिया करें। क्योंकि हम अपने आप को ग्रूम करने के लिए ना नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहती हैं ना, आप कॉन्फिडेंट लेडी बनना चाहती हैं, उसके लिए आपका नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी हजूम में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं क्या बात हो रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आप उसको आंसर ही नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए नॉलेज रखा करें, रिसर्चेस पढ़ा करें, कोई बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह आप पढ़ा करें, हर चीज़ का नॉलेज लें। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा बच्चा बीमार था, मैं मतलब मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मुझे इतनी चीज़ों का नहीं पता था। मैं रिसर्च करती थी, अच्छा इसका पेट ख़राब है तो ये होगा, ये चीज़ें, और मुझे माशाल्लाह से अब इतना नॉलेज इस चीज़ के बारे में हो गया है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। ग्रूमिंग टिप्स में नेक्स्ट है, अपने बच्चों को ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। चाहे छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा 1 ईयर का है, मैं उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखती हूँ, उसको एक साइड पे बिठा लेती हूँ उसके टॉयज़ दे के। और इंशाल्लाह वो एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि 1 साल के बच्चे के साथ क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने उसको एक्टिविटीज़ में लगाया, साथ-साथ मैं अपना ड्रेस जो है वो आयरन कर रही हूँ, लेकिन नज़र भी उसके ऊपर मैंने रखी हुई है। बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देना। तो इसलिए उनको अपनी नज़रों के सामने रखें। इस तरीके से आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे काफ़ी मेरी बहनें पूछ रही होती हैं, वो इसी तरीके से बच्चों के साथ टाइम मैनेज होता है। या तो उनको सुला दो, सुलाते वक़्त कोई इंपॉर्टेंट काम कर लो, जैसे किचन का हो गया या कोई और इंपॉर्टेंट काम हो गया, और वैसे अपनी नज़रों के सामने उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लो, ताकि छोटे-छोटे काम अपनी नज़रों के सामने रख के आप कर सको। तो ये चीज़ आपको बड़ा ज़्यादा जो है ना टाइम मैनेज करवाती है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ड्रेस फॉर कम्फर्ट। हमेशा वो ड्रेसिंग करें, वो चीज़ पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ना कि आप दूसरों को देख के और उस चीज़ को अपने ऊपर सवार करके पहन ले और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गया ज़ीरो। और जब कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो गया, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं है उस टाइम पे। आपकी कोई पर्सनैलिटी इनहैंस नहीं हो रही। आपका कुछ भी वहाँ पे जो है वो प्रोमिनेंट चीज़, आपकी पर्सनैलिटी को प्रोमिनेंट करने के लिए कोई चीज़ ही साबित नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें बुरी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीज़ें आपस में। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, और उसके लिए बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए। बात करने का आपको मतलब, मैं हमेशा कहती हूँ स्पीक, बिहेव, ये सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपकी स्पीकिंग बताती है लोगों को कि आपकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई हुई है। नेक्स्ट चीज़ है एक्सेसरीज़ की। इतनी गर्मियाँ हैं तो इतनी हैवी एक्सेसरीज़ प्लीज़ मत वेयर करें। हाँ, जो वेयर कर सकते हैं ठीक है। आप लाइट एक्सेसरी में भी, लाइट ज्वेलरी में भी बहुत ही प्यारे दिख सकते हैं। लाइट सी लिपस्टिक लगा लिया करें, लाइट सा टिंट लगा लिया करें, दैट्स इट, आप रेडी हैं, रेडी टू गो। और एक और चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, स्मेल गुड। स्मेल गुड के लिए रोज़ाना शावर लें, डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करें, साफ़ सुथरे कपड़े रोज़ पहनें, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है,
स्वेटिंग जब गर्मियों में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई होती है ना, तो ये चीज़ हमें क्या करती है, डिहाइड्रेट कर देती है, इससे स्मेल आना शुरू हो जाती है बॉडी से। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट चीज़ है, इस कोई ना कोई अपनी हॉबीज़ को प्रायोरिटी दिया करें। टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज़। हमेशा जो भी हॉबी है, आपकी राइटिंग हॉबी है, आपकी रीडिंग हॉबी, आपकी म्यूज़िक लिसनिंग म्यूज़िक है, जो भी है आपकी हॉबी, उसके लिए टाइम निकाला करें, मी टाइम। ये आपके माइंड को बड़ा रिफ़्रेश करेगी, ये ग्रूमिंग हैबिट्स जो है ना आपकी। और अगर आपका माइंड फ्रेश है ना, क्योंकि माइंड है कंट्रोलर है आपकी पूरी बॉडी का। पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, मटर जितना दाना होता है आपके माइंड में, तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स, नर्व्स जितने भी हैं सबको कंट्रोल कर रहा है, बॉडी का एक एक पार्ट को। तो अगर माइंड आपका स्ट्रेस फ्री है ना, एंजाइटी डिप्रेशन फ्री है और रिलैक्स है और बिल्कुल पीसफुल है, तो यकीन करें आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे वो निखार। आप जितनी मर्जी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर लें, आप जितना मर्जी कुछ इतने महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन अगर आप फ्रेश ही नहीं है अंदर से, आप जो है वो स्ट्रेस फ्री ही नहीं है अंदर से, तो आपको वेल ग्रूम लेडी कहा ही नहीं जा सकता, हम अपने आप को कह ही नहीं सकते। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें जो आज मैंने ग्रूमिंग टिप्स में आपको बताई हैं वो आपके काम हुई होंगी, कि पैम्पर योर स्किन, ड्रेस फॉर कंफर्ट, हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज करें, टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबी, बेसिक एटिकेट्स, मिनिमल एसेसरीज, मिनिमल मेकअप, स्मेल गुड, ये सारी चीज़ें आपको ग्रूम करती हैं और वेल मेंटेन करती हैं। एंड नॉलेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इसलिए अपने नॉलेज को जो है ना इम्प्रूव किया करें, कोई भी लर्निंग पावर जो है ना वो अपने अंदर रखें। कोई भी जो है परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन इज़ अ मिथ जस्ट। तो बस हमेशा सीखने की कोशिश करें। किसी इंसान छोटे से भी सीख सकता है, किसी बड़े से भी सीख सकता है। तो बस ये चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी और आप एक वेल ग्रूम लेडी, एक वेल ग्रूम हाउसवाइफ, एक वेल ग्रूम होम मेकर के तौर पे वाजिया से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बूस्ट अप करेगा, उसको चार्ज अप करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।